तो आप सभी को आत्मबंधन। और आज बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है हमारी और बहुत सुंदर सा हमारा चैप्टर है। और ये बैकबोन है जो कल हमने किया, दैट इज ग्रेटिट्यूड राइटिंग। आप अपनी नियामतें नियामतें गिने, तो किस किस ने अपने 10 ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट लिखे। पहले तो लिखने वाले अपना हैंड रेस करेंगे। ओके, रोशनी जी, सर दो। नमस्कार धनवीर सर, सो नाइस टू सी यू। आत्मबंधन। आत्मबंधन सर। ओके, तो सीमा जी, ओके, सब लोग, अरे वाह, रंजीता जी, सब लोगों ने लिखे अपने 10 ग्रेटिट्यूड। और सर तो 100% लिखे होंगे, सर तो 2 साल से लिखने, मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा हो गया। सर के पास में थाउजेंड्स प्लस ग्रेटिट्यूड्स हैं। तो आई एम रियली हैप्पी। और 10 ग्रेटिट्यूड लिख लेने से आपने अपनी लाइफ में आज एक नया स्टेप लिया है। और उस नए स्टेप के साथ में आपकी लाइफ। ओके, तो रूबी जी, मैं आई एम सो सॉरी, मैं आज का जो कल का वीडियो था वो मैं आज अपलोड नहीं कर पाई अभी तक। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं इस क्लास के बाद में उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगी। बिकॉज अचानक से बहुत सारी कंसल्टेंसीज आ गई थी वन बाय वन। और ये अचानक हुआ और इमीडिएट देने वाली थी, तो मेरा काम बीच बीच में खूब सारा रुकता गया। बिकॉज बच्चों की काउंसलिंग चल रही है अभी, जिनके रिजल्ट आए हैं। और काउंसलिंग में जिनको थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा था, तो वो मुझे कॉल करके कार्ड्स निकाल दीजिए और कार्ड्स निकाल दीजिए। तो ये कल रात से अभी दोपहर तक कंटिन्यू चल रहा था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो डेफिनेटली आफ्टर दिस क्लास मैं कल वाली रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप उसको देख के ग्रेटिट्यूड राइटिंग जरूर 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 कर लीजिएगा। तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल आप सबके लिए। आप लोगों ने आज अपने आप को एक स्टेप और आगे ले गए हैं और आपने अपने लिए इनिशिएटिव लिया है कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे, है ना। और ये लाइफ को हम भले ही आप कितने भी साल के हैं आज, जिस दिन जागो उसी दिन से सवेरा होता है। जिस दिन से नई हैबिट शुरू करो उसी दिन से हमारी नई लाइफ शुरू हो जाती है। लेकिन कब? जबकि वो हम कंसिस्टेंसी से मिनिमम 30 डेज करेंगे। जब हम 30 डेज करते हैं तो वो हमारी आदत बनती है। उसको कंटिन्यू 90 डेज आपने कर लिया तो वो फिर आपके अंदर, बोलते हैं ना हमारे तो जैसे मैं बोलती हूँ, टीचिंग्स मेरी रगों में बहता है। हमारे रगों में जो खून बहता है, तो वो मेरे मेरी रगों में टीचिंग्स का खून बहता है। तो वो वैसे ही ग्रेटिट्यूड जब बहने लगी हर एक सेल्स में, हर एक नसों में, तब आप समझ लीजिए कि आपने इस जीवन में अपना आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो पहली प्रैक्टिस के बाद आज की बहुत 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 डायनामिक और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, दैट इज द मैजिक रॉक। और ये जो दो टूल्स हैं, ये दो टूल्स थी। अब इसके बाद जो थर्ड डे से आएगा वो टेक्निक्स आएंगी। तो टूल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास में चकली और बेलन होता है, रोटी बनाने के लिए टूल्स लगेंगे ही लगेंगे। बिना आप चकली और बेलन के, आपके पास आटा लोई सब रेडी है, लेकिन जब तक वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तब तक आप कोशिश करेंगे, हाथ से ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना टूल्स के कोई भी चीज क्रिएट कर पाना, इट्स रियली डिफिकल्ट। दरवाजा लगाना है, आपके पास में स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। आपको कोई चीज फिटिंग करनी है। तो वैसे ही रोंडा बर्न ने हमको ये दो चैप्टर्स में दो टूल्स दिए हैं। पहला टूल है हमारे पास में, रोज आंख जैसे ही खुले ग्रेटिट्यूड्स में डूब जाओ। और सोने के आधा घंटे के पहले, सॉरी, सोन के उठने के आधा घंटे बाद तक आपको 10 ग्रैटिट्यूड एटलीस्ट लिख देने हैं। उसके बाद भले आप बंद करके रख लीजिए और चलते फिरते अपना काम कर लीजिए। उसके बाद वापस दोपहर में समय मिले, वापस से आप बैठिए और अपने लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। वापस आप छोड़ दीजिए और शायद आप रात तक जब जाएंगे तो आपने देख लिया कि अरे, मैंने तो चलते फिरते में ये 10 जो शुरुआत की थी 10 ग्रैटिट्यूड से, वो रात में सोते तक मेरे तो 25 और 30 हो गए हैं। और आपको जो असीम खुशी होगी उसकी तो उसको मैं बयान नहीं कर सकती, वो आप ही शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैजिक रॉक। तो आपको एक छोटा सा पत्थर लेके आना था। सो कोई भी एक छोटा सा ऐसा पत्थर जो कि नुकीला नहीं है और आपके हाथ में आसानी से आ जाए, ऐसे किसी भी पत्थर को आपको अपने लिए, रोज रात को एक ही पत्थर रहेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। यस, रंजीता जी के हाथ में है। और इस पत्थर को, ये बहुत, हाँ जी, आपके पास भी है रोशनी जी। इस पत्थर को आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है ये रौंडा बन बताएंगी। और जो मेरा रॉक है, या जो रोशनी जी का है, जो रतिका जी का है, जो मैम के पास है, विजय लक्ष्मी मैम के पास में है, उनका मैजिक रॉक, ये मैजिकल कैसे बन जाता है इसका एक्सपीरियंस ये लास्ट में आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो ऐसा ही कोई भी एक छोटा सा पत्थर, नॉर्मल कोई भी हो सकता है, जो आपके गार्डन में मिल जाए आपको, बस वो चुभने वाला नहीं होना चाहिए। और उसको आप अपने बेड साइड में, जैसे कि मैं अपने, ये मेरी क्लॉक है और इसके ऊपर ये मेरा इसका आसन है, तो ये हमेशा हमेशा यहाँ विराजमान रहता है और ये मेरे साइड टेबल पे रखा रहता है। तो सोने जाते समय मैं सबसे पहले इस रॉक को उठाती हूँ और फिर इसको इसके आसन पर रख देती हूँ। तो ये इसका राज सिंहासन है और वो वही बैठता है। तो आज हम इसी मैजिक रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रेयर से शुरू करते हैं। ओके, तो प्लीज क्लोज योर आईज, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक 3 deep breaths, breathe in and out,
One more deep breathe in and out. One more deep breathe in and out. Now repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ. मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं. मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ. मैं हर पल हील हो रही हूँ. कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. विथ अ वेरी बिग स्माइल, प्लीज ओपन योर आईज. तो जब भी हम अफर्मेशंस करते हैं, अफर्मेशन के समय में अफर्म मतलब फॉर्म करना, और फॉर्म करना यानी कि कोई भी चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पेस्ट कर देना. और इस चीज में आपको हर एक अफर्मेशन करने के बाद में 3 सेकंड का पॉज लेना चाहिए. ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपने जो शब्द बोले हैं और आपके कानों ने जो शब्द आपके बोले हुए सुने हैं, उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने में 3 सेकंड का समय मिनिमम लगता है. तो हर एक अफर्मेशन के बाद में 3 सेकंड का समय पॉज लेके फिर दूसरी अफर्मेशन, 3 सेकंड का पॉज, तीसरी अफर्मेशन, 3 सेकंड का पॉज. ये 3 का नंबर क्रिएशन का नंबर है. और हम अपनी लाइफ में यहाँ सब लोग हम क्रिएशन के लिए बैठे हैं. और इस क्रिएशन के प्रोसेस में हम सबसे पहले अपने आप को ग्राउंडिंग के लिए डीप ब्रीथ्स करते हैं. क्योंकि हमको ये बताया गया है कि जब आप थीटा स्टेज में होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. थीटा स्टेज की नॉर्मल स्टेज कब होती है? जब आप बिल्कुल रात में आपकी आंखें भारी हो गई हैं और आप बिल्कुल सोने की अवस्था में जाने वाले हैं. होता है कई बार, जो जिन लोगों को मोबाइल की आदत है या बुक पढ़ने की आदत है, वो रात में लेटे लेटे ऐसे बुक देखते रहते हैं, और अचानक उनको फील होता है कि मैं आंख खोल के देख भी नहीं पा रहा हूँ, या मोबाइल या बुक या एनीथिंग. मतलब उनको जब वो स्टेज आ जाती है, जबकि आंखें आपकी आपको जबरदस्ती खोलनी पड़ रही हैं, वो थीटा स्टेज की शुरुआत होती है. और वहीं से उस स्टेज में अगर आपने अपनी अफर्मेशंस पढ़ ली, अगर आपने अपने ड्रीम्स पढ़ लिए, वो लिस्ट को पढ़ लिया, या आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते और आपको पता ही नहीं चला कब आपकी आंख लग गई, आप समझ लीजिए कि आप मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, और वो बहुत जल्दी आपकी ट्रू हो जाएगी. तो दूसरी स्टेज होती है जब आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन आपको पता होता है कि मैं उठ गई हूँ, लेकिन आप उठे नहीं होते उस समय, लेकिन आपको एहसास होता है. और वो भी थीटा की स्टेज होती है. और उस स्टेज पर आप अगर अफर्मेशंस, ड्रीम्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हो जाता है. तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए ये 2 स्टेज में. इसीलिए रॉन्डापन ने हमको ये दोनों स्टेज को, कितना साइंटिफिक है अब आप देखिए, कि जैसे ही आप सो के उठे, आपको कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी दूसरा काम नहीं करना, सीधे ग्रेटिट्यूड लिखना है. रीजन बिहाइंड दिस, आप अपनी थीटा स्टेज से स्लोली 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 वो बाहर आते हैं. और फिर जब देखते हैं कि अच्छा उजाला हो गया है, अच्छा इतना टाइम हो गया है, अच्छा अब मुझे आज क्या काम था, क्या करना है, और आप धीरे धीरे आपकी वो नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, जब आपका कोई मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, केवल आपके बॉर्डर यानी कि चिंता होती है, आपका रूटीन में आपका ये करना है वो करना है. तो उस स्टेज में आने के पहले ग्रेटिट्यूड लिखना एक मिरेकल होता है. तो रॉन्डाबन बोलती हैं कि सो के उठिए, और अपना डायरी पेन आपकी बेड साइड में ही होना चाहिए. ज्यादा है तो आप बाथरूम यूज करके आइए, और आके बैठ के सबसे पहले अपने ग्रेटिट्यूड लिखिए. तो जैसे मैं अपने बेड से उठती हूँ, सीधा उठ के मुंह हाथ धो के और डायरेक्ट अपने स्टडी टेबल में जाती हूँ. रात में वहां सजा के रख देती हूँ बहुत सुंदर सा, मेरा ओपन करके मेरी डायरी, मेरा पेन. और मैं जाके वहां जब देखती हूँ कि अरे वाह, ये मेरा वेट कर रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, और फिर जो लिखना शुरू करती हूँ, तो मिनिमम 25-30 करके और फिर उठती हूँ. तो ये मेरा रूटीन है. और उसके बाद में उठ के फिर मैं, क्योंकि मेरा पानी का जो कंटेनर है वो वहीं रखा रहता है, वाटर मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. क्योंकि जब वो 25 करने के बाद में मैं हर एक को वापस पढ़ के और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ, तो जो मेरे वर्ड्स हैं वो मेरे वाटर में जाते हैं, और वही वाटर को मैं उसके बाद इंटेक्ट कर लेती हूँ. तो आपने क्या कर लिया? वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर ली, और हाफ एन आवर के अंदर ये पूरी चीजें हो जाती हैं. आफ्टर दैट मैं सीधे ब्रश करके और अपने सीधे टेरेस में जाती हूँ. वहां जाके सनराइज बिल्कुल नारंगी कलर के उस समय हो रहे होते हैं, उस सनराइज को जब मैं देख के, और सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करना और उनके लिए बहुत सारे ग्रेटिट्यूड करना. मैजिकल एयर जो चैप्टर आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो 5 डीप ब्रीथ लेकर मैजिकल एयर को ग्रेटिट्यूड करना.
स्पेस एलिमेंट को ऊपर देखना और उनको ग्रेटिट्यूड करना, और अर्थ एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड करना, और साथ में पेड़ों को पानी देना, उसके लिए जल जो पानी निकालती हूँ तो जल तत्व को। तो मैंने क्या किया, 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड कर लिया। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है, और उसके बाद तो दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे कैसे क्रिएट करना है बस ये मुझे लिखना है। तो सारी स्क्रिप्टिंग मेरे हाथ में है, आज का दिन मुझे कैसा बनाना है। तो अगर आप अपने एंड पे ये कोशिश करेंगे, ये बहुत ग्रेजुअली होता है, एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा डेफिनेटली, बट इसके लिए शुरू में फोर्सफुली प्रैक्टिस करनी पड़ी। और उसके बाद अब तो ऐसा होता है कि बिल्कुल आंख बंद करके आप मुझे ब्लाइंड स्टेज में ही बोलेंगे तो मैं सेम तरीके से अपनी पूरी रूटीन को करती हूँ। तो इसको करने से आपने क्या किया, पूरा बेनिफिट ले लिया उस मॉर्निंग आवर्स का। अब आता है दूसरा स्टेज आपके रात का। तो रात में आप सोने जा रहे हैं, तो आप किस हिसाब से सोने हम जाते हैं, तो सबसे पहले अपना मोबाइल 1 घंटे पहले अलग करके रख दीजिए। बुक रीडिंग की आदत है तो बुक रीड करने के बाद में रख दीजिए, और फिर आप अपने बेड पे जाइए। बेड पे जाने के बाद में आपको केवल और केवल एक ही प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपना, जैसे ही आप सोने की स्टेज पे आए, जब आप आपको अपना वॉशरूम जाना है और ना ही आपको चादर ओढ़ना है, उठ के चादर ओढ़ने वाली स्टेज भी नहीं है, तब आपको ये वाली मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपका रॉक आपको उठाना है, हाथ में रखना है, और उसके साथ में क्या बातें करनी है ये हमको इस चैप्टर में रॉन्डा बर्न बताने वाली है। तो चलिए, आई एम शेयरिंग द बुक, एंड आई होप आज रोशनी जी पढ़ने वाली है हमारे लिए, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है हमारा। ओके, तो आई होप इट्स विजिबल। तो यस, हमारे ये बहुत सुंदर सा पिक्चर बनाया है, जैसे मैंने बताया कि हर एक पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये क्योंकि अंधकार में रूम है जिसमें साइड लैम्प चल रहा है साइड टेबल पे, और उसमें कुछ बुक्स रखी हुई है और एक बहुत चमत्कारी सा पत्थर रखा हुआ है। और जहां पे भी ब्लिंकिंग स्टार्स होते हैं, ये ब्लिंकिंग स्टार्स ये बताते हैं कि यहाँ तो जादू फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सीन है इस बेड के साइड की टेबल का। तो इस मैजिक रॉक को रखने की सबसे बेस्ट प्लेस है मेज के, मेज यानी कि बेड की साइड टेबल। अगर साइड टेबल नहीं है तो आप अपने पिलो के, या फिर आप अपने जो बेड के गद्दे के नीचे भी इसको रख सकते हैं, बट ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए किसी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारा बेड साइड टेबल बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, और उस चीज का यूज हमको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले एक कोट से हम शुरू करते हैं, फिर इसको रोशनी जी पढ़ेंगी। तो आज हमारा दूसरा दिन है जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिके डिकेंस। ठीक है, तो मिस्टर चार्ल्स डिकेंस हमको क्या बोलते हैं, ये कौन थे, ये बहुत बड़े लेखक थे, और 1812 और 1870 के समय में उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमको बहुत सारी चीजें अपनी दिन भर की सुबह से लेके रात तक में जो भी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों में केवल आपको फोकस कहाँ करना है, जो चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं हुई, लेकिन उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है, सुन लिया है, पढ़ लिया है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां भी आपका फोकस जाता है वहीं पे एनर्जी फ्लो होती है। तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी एनर्जी कहाँ फ्लो हो, निगेटिव चीजों पे। सपोज आज अचानक से आपको पता चला कि आपकी मेड नहीं आ रही है, तो आपको अपने घर के सारे काम करने पड़े। रात में सोते जाते समय अगर आप इस चीज को याद करते हैं, अरे यार आज मेरा ना 1 डेढ़ घंटा बर्बाद हो गया उसके कारण, तो अब आपकी पूरी एनर्जी लो में चली गई। इसकी बजाय आप अगर उसी चीज को किस तरीके से बोलेंगे कि अरे वाह, चलो आज तो मुझे अलग से जाके एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जो डीप क्लीनिंग आज मैंने अपने हाथों से की ना, उसका तो मुझे एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन है, और आज रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। तो आपने क्या किया, आपके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ, और उस गड़बड़ को भी आपने किस में चेंज कर दिया, अपने ब्लेसिंग्स में। और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में हर चीजों को देखने का नजरिया अगर रखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस तरीके से लेखक चार्ल्स डिकेंस ने हमको ये बताया है कि हमारे पास में दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे मन मुताबिक नहीं हुई है। इट्स ओके, हमको क्या करना है, हमको जो चीजें अच्छी हुई हैं केवल उन्हीं पर फोकस करना है, क्योंकि हम उसी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हाँ जी, रोशनी जी यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज, ये विजिबल है आपको। को करते समय या आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया
और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। एक सबसे मिनट, एक पहले मिनट, तो एक एक मिनट रोशनी जी, जी, 1 मिनट, 1 मिनट। हम इसमें केवल दो चीजों को समझेंगे। एक चीज है कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। तो सोना क्या होता है? एक बहुत प्रीशियस मेटल होती है। सोने के गहने बनवाते हैं हम। और इन्होंने कृतज्ञता को किसके साथ में कंपेयर किया है? सोने के साथ में। सोना इतना वैल्यूएबल होता है, इतना प्रीशियस होता है कि वो जिसके पास भी जाता है वो इंसान खुश हो जाता है। सोना इतना वैल्यूएबल होता है, वो जिसके पास जाएगा उसको अबेंडेंट बना देता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अब लाइफ में बहुत ज्यादा हमको खुशी देते हैं और बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो कृतज्ञता भी आपके जीवन को सोने की तरह बदल देगी अगर आपने अपने आप को उसमें ढाल लिया। और इसका अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में अगर आपको जाना है तो आप द सीक्रेट मूवी में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक पिता ने अपने बेटे के लिए इसका किस तरीके से उपयोग किया था। आ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीकेंड में, यानी सैटरडे संडे है, आप लोग के पास जब भी 1-1.5 घंटे का समय हो, आप यूट्यूब में द सीक्रेट मूवी जरूर देखें। आप इस बुक को पढ़ते समय बहुत सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो हाँ जी, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए प्लीज। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इसमें भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने की जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपनी जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ-साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और सुबह से कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वाकई ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये मिलकर कुछ महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 26 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत और आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यस। जादू तो स्मरण एक आज मिनट, ही आने एक वाले
हाँ जी रोशनी जी, बस हम इतना कर ले, फिर मैं आगे बता देती हूँ जादुई स्मरण। जी। तो आज आपको ये प्रैक्टिस बहुत इजी लग रही होगी कि इसमें क्या है। ये तो बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, इसमें हमको बस अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और हो गया। लेकिन ये सरल के साथ में बहुत डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, अपनी नियामतें गिनने के लिए आप जब दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करेंगे, तो अब आपका फोकस होगा कि और क्या अच्छा हुआ। हाँ, सबसे पहले सुबह में, अच्छा आज दूध वाला जल्दी आ गया इसलिए मेरे वो किचन के काम जल्दी निपट गए थे, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। और क्या अच्छा हुआ था? अच्छा हाँ, आज तो मैंने खाने में जो भी बनाया उसके कारण मेरे बहुत तारीफ हुई। अच्छा, और क्या हुआ, और अच्छा क्या हुआ? तो इन सब की तलाश करते करते इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी छोटी मोटी, जो आपको पसंद नहीं आई होंगी या आपके अनुसार नहीं हुई होंगी। लेकिन आपका फोकस केवल अच्छी चीजें ढूंढने में लगा रहा, इसीलिए आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो अच्छी नहीं हुई। और इस तरीके से आप अगर रोज 28 दिन तक इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे कि सुबह उठे और उठते ही से बोलना शुरू कर दिया आपने कि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं अपने बिस्तर के लिए बहुत आभारी हूँ, मैं अपने तकिए के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी चादर के लिए आभारी हूँ, मैं फैन के लिए आभारी हूँ। और रात में सोते समय आप वापस से वही चीज बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई तो हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, मेरी हाउस हेल्पर आज मुझे एक्स्ट्रा एक रैक साफ करके दिया। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें सुबह की शुरुआत और एंड अगर इतनी ब्यूटीफुल होगी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाएगा कि आप दिन भर एक ही जगह फोकस रखते हैं, वो है कृतज्ञता। और उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें नहीं थी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, अरे उसने ऐसा बोल दिया, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है आज, मेरे कोई बात नहीं, आज तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैं उसको बाद में बताऊंगा, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे फलाना हो गया। ये सब चीजों की बजाय तो यही पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, अब हम उसको रीवायर कर रहे हैं। तो उस रीवायरिंग के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको अपने 2 अभ्यास से ये 28 दिन के अंदर पूरी रिवायरिंग हो जाएगी। और कृतज्ञता क्योंकि जादुई शक्ति है, और इसके अंदर वो चुंबकीय शक्ति जैसे जैसे आती जाएगी, तो अब आप उस शक्ति के माध्यम से अपना हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को, मनी को और कैरियर को इतना ब्यूटीफुल बना लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक मैजिशियन बन गए हैं। और आपको कल के अभ्यास के लिए 3 लोगों की तस्वीरें लेके आनी है, तो ये मैं आपको लास्ट में एक बार और बता दूंगी। तो इस अभ्यास को मैं पढ़ देती हूँ रोशनी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आपने बहुत ब्यूटीफुली पढ़ा, थैंक यू। यस। तो आपको अभ्यास में क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठ के आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है। और लिखने के पीछे का साइंस मैं आपको जस्ट इसके बाद बताती हूँ। इसके बाद आपको 10 लिखने के बाद में वापस सबसे पहले लिखना है कि आप कृतज्ञ हैं, और दूसरे में ये जरूर लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, क्यों का आंसर होना जरूरी है। कंप्लीट होने के बाद में वापस से उनको री रीड करना है, और हर एक के बाद में लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और अगर पास में पानी का गिलास रख लेंगे तो वाटर मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको एक जादुई पत्थर जो है उसको लेना है, और उसको रखना अपने सिरहाने के पास है या बिस्तर के साथ में ही है। और रोज सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामना है, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और इस अभ्यास को रोज आपको रात में सोने के पहले करना है अगले 26 दिनों तक। तो इसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। और कल की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कल का बहुत मैजिकल चैप्टर है, मैजिक रिलेशनशिप्स या जादुई संबंध। अब ऐसे 3 लोग जिनके साथ आपके खटर पटर चल रही है ना, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके लॉज हो सकते हैं, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, आपके बॉस, कोई भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने सबसे नियरेस्ट रिलेशन सबसे पहले ठीक करें, है ना। तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के साथ में अपने रिलेशनशिप्स पर हीलिंग करी थी, क्योंकि जो जनरेशन गैप है, जो व्यूज का गैप है, वो गैप हर पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो सबसे पहले अपने दोनों बच्चों की तस्वीर ली थी, और +1 और, है ना, 3 लोगों के हमको परमिशन है कि आप 3 लोगों के ऊपर ये कर सकते हैं। तो उसके बाद में मुझे इस प्रैक्टिस से एक इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि अब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी मेरे दोनों बच्चे और मैं। और हमारे में ना एज गैप है, ना हमारे पास में जनरेशन गैप है, और ना हमारे पास में व्यूज का गैप है। अब हम लोग मेक फॉर ईच अदर बने हुए हैं। ठीक है। तो ये हुआ केवल जादुई संबंध के अभ्यास से। और मैं इतने अच्छे से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और इसको करती जा रही हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई भी रिश्ते में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, फटाक से उनकी तस्वीर निकालो और चालू हो जाओ। मालूम है 100% ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारा जो जीवन है वो मोतियों की तरह है, एक मोतियों की माला है जो हमने अपने पास रखी हुई है। और उस मोती की माला में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो एक एक मोती की तरह हैं। हमारे जितने रिश्ते हैं वो एक मोती है। और अगर हम ये मान लें कि हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारा पैसा,
जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा ही स्वीकार करके और उसको एक मोती की तरह मान के उस मोती की माला को अगर आप इंजॉय करेंगे तो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर उसमें ये बोलेंगे ये खोटा है, ये मोटा है, ये छोटा है, तो फिर तो गई भैंस पानी में, कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट? ये मैं करती आई थी, आज तक करती आई थी, अब से नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने आज तक ये जरूर जरूर सुना है कि जैसा बोलो वैसा ही मिलता है, हमेशा सोच समझ कर बोलो, है ना? जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाता है। हमारे जुबान पे कभी कभी सरस्वती बैठी होती है, हमने ये सारे वर्ड सुने हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन हमको नहीं पता था, इसीलिए हमने सुना और जैसे जैसे बड़े होते गए उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, कभी फॉलो नहीं किया। अगर हमने उसको फॉलो किया होता तो शायद आज हमको इस बुक की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन इस बुक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने ये सब फॉलो नहीं किया था। और साइंस के हिसाब से जब रोंडा बर्ड ने इसमें हमको पूरा टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ में लिख के दिया, तो हमने उसको प्रैक्टिस करके बोला अरे वाह ये तो काम करता है। अरे यही आपको पहले भी बचपन से सुना है, आपने काम किया नहीं तो आपको पता कैसे चलता? तो साइंस का इसमें पूरा का पूरा 100% प्रूवन आपको बताया जाता है, और आप उस चीज को करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि हमारा अवचेतन मन वैसा ही ट्रेंड होता है जैसा आप उसको करते हैं। अभी तक जो सुना था, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अरे वो ननंद भाभी का रिश्ता तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, सास और बहू तो कभी माँ बेटी बन ही नहीं सकती, पता नहीं क्या क्या, तो वही चीज हो रही थी हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं भले बाहर से नहीं हो, फिजिकल नहीं हो, मेंटली तो यही सब रीवायरिंग होती है हम सबकी, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर हम नया पैटर्न अपने आप रिवायर कर लेंगे। और उसके लिए टूल्स और टेक्निक्स रॉन्डा बर्ड ने दिए हैं। तो इस बुक का हमारी जिंदगी में आने के लिए, आप सबका इसको प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब खत्म होगा तो फिर हम कुछ बोल पाएंगे। सो प्लीज इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज यू कैन। मैम हम सबको तो अच्छा लगता है आप बोले और हम ऐसे ही सुनते रहें बस। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा मत करिए सच में आप। नहीं नहीं। हमें तो आदत है आप ऐसे ही बोलते रहो, हमें बस आपको सुनना बहुत पसंद है। नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई शेयरिंग करते हो, मुझे बताते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कि लोग सुनते भी हैं। अभी तो मुझे लगता है मैं बस बोलती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, रचना जी प्लीज, कुछ बोल रहे हैं आप? मैम एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। जैसे मेरे या को कल रात का स्वप्न स्वप्न आया, जैसे आपने मेरे को आपकी आवाज, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है रचना जी। कर रहे हो, मैं बोल रही थी मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड हेलो मैम, हाँ जी। मेरे को ना एक स्वप्न आया जिसमें आपने मेरे को कॉल ऐसा किया। लगा, हम्म। स्वप्न में ऐसा हुआ कि जैसे आपने मेरे को कॉल किया हाँ और जी। कॉल में पूछ रहे थे आप कि आप क्या कर रहे हो रचना। हाँ। मैंने बोला मैम मैं शॉपिंग करने के लिए जा गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, तो आपने बोला कि मेरे को भेजो कौन सा कलर लेंगे आप, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा कलर लेना है। ओ वाह, क्या ये बात है। सपना आया था मेरे को। बहुत बढ़िया। तो अब आपको मैं सपनों में भी आने लगी हूँ, मतलब मैं आपके दिल और दिमाग में छा रही हूँ। कृपया करके आप लोग अपने आप को ना ऐसी ही कृतज्ञता में डुबा दीजिए कि कृतज्ञता आपके सपनों में भी आए, तो मजा आ जाएगा। मतलब आपकी लाइफ में तो मैं तो एंटर कर गई हूँ, और मेरे साथ तो सब कृतज्ञता अपने आप एंटर करती है। मैं जहां घुसती हूँ तो वो कृतज्ञता घुसी जाएगी, 100% है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग रचना जी, थैंक यू। वाह, हाँ जी वज्रलक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए ना। जी नमस्ते प्लीज। मैम। हाँ जी। 66 पोर्टल में मेरे बहुत पुराने अटके हुए काम हो गए। कल वाह। फाइनेंस का रिलीज हुआ, और आज कुछ डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए था 2 साल से, वो नहीं हुआ था, वो आज क्या? क्लियर हुआ। दो वाह, आपके कॉन्ग्रेचुलेशन। तथरस तो काम आ गया आपका। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लाइक ये बहुत बड़ी मेरेकुलस जीत है और बहुत बड़ी बात है। ये तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, कितना मजेदार है। आज सिक्स एक्चुअली वो टोटल है क्या? डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जी फीस के बिना देने पड़ते हैं। हम जी। उसमें नहीं गिरे थे, लेकिन ओके। गवर्नमेंट ने एक आसान तरीका निकाला कि लिमिटेड इसमें डिजिटल रिकॉर्ड होना था। वो अब अभियान शुरू हुआ है, और ओके। तुरंत आज ही 2 घंटे में हो गया वो। अरे वाह, क्या बात है। आप ही के लिए शुरू हुआ था मैम वो, और आपने धन्यवाद। उसका फायदा उठा ये लिया। मैजिकल बुक का मैजिकल। इफेक्ट है ये। बिल्कुल मैजिकल होना चाहिए, ऐसे ही मैजिक सबकी लाइफ में आएंगे और आ रहे हैं। क्योंकि आज 66 पोर्टल है, यस। 66 पोर्टल बहुत डिवाइन पोर्टल है। आज आप जितना ज्यादा चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आज। क्योंकि 66 से 12 बनता है, और 6 इज अ वीनस, यानी कि आप कोई भी लक्ष्मी जी से रिलेटेड चीजें, और 3 मीन्स क्रिएशन, आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसका अनुभव सुबह से ले रही हूँ और कल शेयर करूंगी, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा मेरे साथ में, मुझे पता है। ये तो अभी शुरुआत बस हुई है।
तो थैंक यू सो मच। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लक्ष्मी तो मेरे लिए कल ही आ गई, अरे वाह, आपको तो कल से ही आ रही फ्राइडे है के तो फ्राइडे से, yes। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी शेयरिंग हो जरूर करा करिए, सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्रैक्टिसेस करिए, मैं चाहती हूँ कि हर एक के जीवन इतना मैजिकल हो जाए कि मजा आ जाए। और कोशिश करिए कि जैसे आज से मैं यूट्यूब में इसको अपलोड कर दिया करूंगी, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, अगर आप देखते हैं आपको कुछ लगता है आप इसमें कमेंट जरूर करिए।